हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज क्लास 7th का इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है बच्चों, मॉर्निंग शिफ्ट का। तो इस वीडियो में हम वो देखेंगे और कल आपका इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है इंग्लिश का, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो टोटल इसमें 4 सेक्शंस थे, जिसमें 16 मार्क्स आपके रीडिंग के हैं, 12 मार्क्स राइटिंग, 14 ग्रामर और लिटरेचर 18। तो ये आप 16 और 14 बहुत आसानी से मिला के 30 मार्क्स बहुत इजीली ला सकते हो, और बाकी जो 30 मार्क्स है इसमें से भी आप 15 आसानी से ला सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो इस रीड जो पहला पैसेज अगर आप रीड करोगे तो पहले पैसेज रीड कर लो पॉज करके, फिर हम इसके आंसर्स देखते हैं। तो आपने रीड कर लिया, अब इसके क्वेश्चंस देखो फिर आंसर्स देखते हैं। इसमें आपको कोई 4 आंसर्स देने और सभी 2-2 मार्क्स के, ये ध्यान रखना। तो पहला है व्हाट अनफॉर्चुनेट इवेंट बिफेल अलगू चौधरी। तो जब आप इसका देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक डाइड। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर है अलगू चौधरी सोल्ड हिज रिमेनिंग बुलक टू। तो इसने किसको भेज दिया? समझू शाहू को। फिर है व्हाट डिड अलगू डू व्हेन शाहू डिड नॉट पे ऑन टाइम। तो उसने क्या किया? उसको रिमाइंड किया पेमेंट के लिए, ही रिमाइंडेड अबाउट द पेमेंट। उसके बाद है वाई डिड समझो शाहू रिफ्यूज टू पे फॉर द डेड बुलॉक। तो उसने पे से क्यों करना कर दिया? क्योंकि बुलॉक ब्रॉड मिस फॉर्चून। फिर है व्हाट ऑल्टरनेटिव डिड समझू शाहू ऑफर अलगू इंस्टेड ऑफ पेइंग मनी। तो टू रिटर्न द बुलक। तो इसमें से 5 में से कोई 4 आपको करने थे। फिर एक और पैसेज आपको दिया हुआ है अर्थ से रिलेटेड, और उसमें फिर आपको आंसर्स देना है। पढ़ लो पहले इसको। फिर अब देखो क्वेश्चंस, इसमें कहा गया है अर्थ का कितना परसेंटेज जो है ओशियन से कवर है। तो वो है आपका 71%। फिर उसके बाद है व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओशियन। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी 50%। फिर है वेयर इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। तो यह है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ है हाउ लॉन्ग इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ। तो यह है आपका 2300 किलोमीटर। और नेक्स्ट है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द ओशियंस। तो इसका सही है टू मेंटेन्स अर्थ बैलेंस। तो ये टोटल आपके 8-8 नंबर के क्वेश्चंस हैं दोनों, और सब में आपको एक चॉइस दी हुई है, मतलब 5 में से 4 करने हैं। तो ये 16 नंबर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको एक लेटर लिखना था कि आप 7th क्लास के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हो और कज़न सिस्टर्स की एंगेजमेंट में जाना है आपको पिलानी राजस्थान, और आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है 1 वीक लीव के लिए। तो आपको 1 वीक लीव के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। और ये कुछ आपको क्लूज़ दिए हैं, इसमें इस्तेमाल करना है आपको। और ये फिर और मैं आपको दिया है कि अंकल ने आपको गिफ्ट किया है एक बुक, और उससे रिलेटेड आपको अपना उनको ग्रेटिट्यूड या थैंकफुल लेटर, जो वैल्यूबल बर्थडे गिफ्ट मिला है उसके लिए, तो वो अंकल को आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है। तो दो में से कोई एक आपको करना था। फिर यहाँ एक पैराग्राफ लिखना है आपको नेचर के ऊपर, ये सारे टाइटल्स का यूज़ करते हुए। और यह तो एक स्टोरी बनानी है यहाँ पे आपको इन सारे इनपुट्स को लेके। फिर अब देखते हैं सेक्शन सी ग्रामर। तो इसमें आपको सभी में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से आपको एक करना है। पहला है मूविंग टू डैश यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको पता है यूनाइटेड स्टेट एक क्या नाम है, कंट्री है। तो इसके नाम से पहले आ जाएगा मूविंग टू। तो अगर आप देखो तो द आ जाएगा इसमें। मूविंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स वाज, ये मोस्ट है, सुपरलेटिव है, तो इसके साथ भी आ जाएगा आपका द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स आई हैव एवर डन। आई मूव्ड लास्ट ईयर टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इज़ एक्साइटिंग सिटी फुल ऑफ एडवेंचर। तो न्यूयॉर्क यहाँ ई है, तो ई से पहले आपको पता है एन आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा एन। पहले दोनों में द, फिर एन। फुल ऑफ एडवेंचर इनफैक्ट आई शॉ अ फेमस एक्टर ऑन। तो इसमें आ जाएगा अ फेमस एक्टर ऑन, हाँ, ऑन द स्ट्रीट। तो ऑप्शन 5 आपको है, इसमें से आपको कोई 4 सही करने थे। अगर आपके 4 सही होंगे तो आपको 4 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। फिर अगला देखते हैं, इसमें आपको एडजेक्टिव्स बताने हैं, आइडेंटिफाई करना है। तो हेमंत इज हैंडसम मैन। तो हैंडसम इसमें क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। फिर माय फ्रेंड हैज़ बिग हाउस। तो हाउस कैसा है? बड़ा, तो बिग इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज़ अ चार्मिंग सीनरी। तो इट इज़ अ चार्मिंग जो वर्ड है वो हो जाएगा एडजेक्टिव।
ही हैज़ 4 पेन, तो 4 जो है वो इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा। द फुलिश बॉय इज़ जंपिंग, तो जो फुलिश है वो हो जाएगा इसमें एडजेक्टिव। फिर आपको ये कंजक्शंस दिए हैं, ये भरना है। आइदर के साथ क्या आता है, और, तो आइदर हितेश और। फिर मोहित पास द एग्ज़ाम, ही वर्कड हार्ड, तो और इसमें आ जाएगा बिकॉज ही वर्कड हार्ड। फिर है आई लाइक टू ड्रिंक पपाया शेक, माई फ्रेंड्स लाइक टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक, तो यहाँ हो जाएगा बट माई फ्रेंड लाइक्स टू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक। माई फ्रेंड बॉट अ डायरी एंड अ पेंसिल बॉक्स। और ये ध्यान रखना आप कि ये भी आपका भी इसी तरीके के आएंगे, बस सेंटेंस हो सकता है चेंज हो जाए। फिर इसमें आपको प्रीफिक्स बताना है कौन किसके साथ लगेगा। तो अब देखो अन, तो अन किसके साथ लगेगा, ट्रेंड की जगह, तो अनट्रेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद डिस के साथ हो जाएगा डिसओबे। फिर इन किसके साथ लगेगा, एक्टिव, तो इनएक्टिव। और इम लगेगा मैच्योर के साथ, तो इमैच्योर। तो इसी तरीके से आप में भी 4 प्रीफिक्स आएंगे और कौन से वर्ड बनेंगे आप इजीली बना सकते हो, बहुत आसान है ये। फिर यहाँ पे लिटरेचर में से दिया हुआ है, इसमें भी देख लेते हैं हम। तो गोपाल स्मीयर्ड हिमसेल्फ विथ, तो देखो स्मीयर्ड हिमसेल्फ विथ ऐश आ जाएगा। और वाई इज ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, तो इसका आ जाएगा टू बाय अ हिल्सा फिश। फिर आपको ट्रू फॉल्स बताना, गोपाल वाज कंफ्यूज्ड ऑफ गोपाल स्ट्रेंज बिहेवियर, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब ये एक पोएम है और इसमें से आपको आंसर करना है। तो पहला है विच एक्शन इज़ नॉट मेंशन्ड इन द पोएम, तो इस केस में हो जाएगा टेक योर शूज़ ऑफ, तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट लिसनर सेंस ऑफ ह्यूमर, तो इसमें है नो वन थिंक्स यू आर फनी, ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर है व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट मेकिंग डिसीजन, सो द लिसनर कैन नॉट मेक अप देयर ऑन माइंड, तो इसके बारे में दिया हुआ है। फिर ये आपके दिए हुए हैं, इसी चैप्टर से इवनिंग में भी आएगा, ये ध्यान रखना। आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, जो ये चैप्टर दिए हैं इन्हीं में से आपको लिखने के लिए आएगा, 4 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर हमने कंप्लीट कर लिया। आप अपने मार्क्स बताना कितने आ रहे हैं आपके, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और इन इवनिंग शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लो। और ऑल द बेस्ट आप सभी को। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस हम जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग साइंस जेवी। और इसको फटाफट आप रिवाइज कर लो सारे क्वेश्चंस को, कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और कहाँ से आप देख रहे हो। और अच्छे से तैयारी कर लो, जितने भी ये आप ग्रामर के क्वेश्चंस हैं इसको अच्छे से देख लो। और मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे भी साइंस का जब एग्ज़ाम आएगा तो भी हम ऐसे वीडियोस लेके आएंगे उससे पहले, तो वो भी आप देखते रहो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग साइंस जेवी।